जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जेनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ संगत जी। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमें कभी भी अपने शुक्राना सत्संग गिनती करके शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुपा हमें झोलियाँ भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। वह कभी भी ब्लेसिंग्स देने से पहले गिनती नहीं करते हैं कि हमें काउंट करके ही ब्लेसिंग्स देनी है। इसलिए संगत जी, हमें भी कभी भी काउंट करके शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करने चाहिए। जब भी हमें समय मिले, जब भी हमें गुरुपा की मैसेज आए, तो हमें शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए, चाहे सत्संग छोटा हो या बड़ा हो संगत जी। संगत जी, हमारे गुरुपा हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। कभी भी हमारे मन की बात को हमारे बोलने से पहले ही जान लेते हैं और उसे पूरा भी कर देते हैं। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के साथ अपना मंत्र जाप करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आप सबके साथ कहना चाहूँगी कैसे, कब, कहाँ मैं गुरु जी से जुड़ी, कैसे गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मैं बहुत छोटी थी उस समय। दिन, ईयर और डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन संगत जी, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। मेरे पेरेंट्स को एक एक्सीडेंट में गुरुपा ने मुझसे अलग कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, अगर हमारे गुरुपा हमसे कुछ लेते भी हैं तो उसके बदले में हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, मेरे चाचा जी और चाची जी ने मुझे ले लिया। उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। गुरुपा ने अपने दो सेवादार मेरे चाचा जी और चाची जी को मेरी लाइफ में भेजा। संगत जी, उनके भी दो बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे उनसे अलग नहीं किया, ना ही कभी मेरे में और उन बच्चों में भेदभाव किया। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं भी उनकी अच्छी बेटी बनकर ही रहना चाहती थी। जैसा वो कहते मैं वैसा ही करती थी। मुझे उन्होंने अच्छा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। हमारे रिलेटिव्स में भी मेरे व्यवहार के बहुत ज़्यादा चर्चे थे। अब समय आ गया था संगत जी कि मेरे लिए एक अच्छा वर ढूंढा जाए। लेकिन संगत जी, सब रिश्तेदारों के मन में यही था कि यह बहुत शरीफ लड़की है और इसकी कभी लव मैरिज हो ही नहीं सकती। यह हमेशा अपने मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करेगी। मम्मी पापा यानी कि मेरे चाचा जी चाची जी, मैं उन्हें भी अपने मम्मी पापा ही कहती थी। संगत जी, मैं
कैसे गुरुजी से जुड़ी अब मैं आप सबको बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके ससुराल में सब गुरुजी की संगत थे और गुरुजी को मानते थे। और वह सावन के महीने में अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने आई हुई थी। संगत जी, तब मैं उसके साथ रहने लगी, उसके साथ बातचीत होने लगी, वो मेरे घर आने लगी और फिर उसने मुझे एकदम से गुरुजी के बारे में बताया। कहती कल मुझे बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए। संगत जी, मैंने उससे कहा, ये कौन से गुरु हैं, कैसे गुरुजी हैं? उसने कहा चल तू भी चलेगी मेरे साथ। संगत जी, मैंने अपने मम्मी पापा से परमिशन ली तो उन्होंने भी जाने के लिए हाँ कह दिया। मैं भी उसके साथ चली गई संगत जी। तब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। मैं नहीं जानती गुरुजी ने मुझे बुलाया था या मैं बिन बुलाए ही चली गई थी। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जब तक गुरुजी से कोई नहीं जुड़ सकता, जब तक गुरुजी खुद उसे ना जोड़ना चाहें। संगत जी, पहली बार मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगा। कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी आनंद बहुत आया, बहुत ज़्यादा शांति मिली। संगत जी, वहीं पर मुझे एक गुरुजी की संगत मिली, जो कि उसके नॉन थे। संगत जी, उनके साथ एक लड़का आया हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, लेकिन बस उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा। इससे ज़्यादा कोई भी बातचीत नहीं हुई संगत जी। फिर उसके बाद वो अपने ससुराल चली गई, मैं भी अपने घर आ गई संगत जी। लेकिन उसे यह भूल गया था कि वह काला महीना लगाने के लिए अपने मायके आई हुई है। संगत जी, जब वह आधे रास्ते में पहुँची, तो फिर वह वहाँ से वापस आ गई। अरे! मैं तो भूल ही गई कि मैं तो मायके से आई थी और मुझे तो मायके जाना है। संगत जी, फिर मैंने उसका वेट किया और हम दोनों चले गए। फिर जब कुछ समय गुज़र गया, तो हम दोबारा बड़े मंदिर गए, तो हमें फिर से वह लड़का मिला वहीं पर बड़े मंदिर में। संगत जी, उस दिन उसने हमारी बातचीत करवाई। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सिर्फ़ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सिर्फ़ 2-4 सेकंड्स के लिए। लेकिन उसके बाद संगत जी, हम फिर से आ गए। फिर उस लड़के ने न जाने कैसे मेरी उस फ्रेंड का नंबर निकाला और उसके थ्रू मेरी बातचीत शुरू हो गई। संगत जी, धीरे-धीरे मिलना स्टार्ट हुआ और घर में भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। तो मैं किसी का भी ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहती थी। मैंने अपने पेरेंट्स को उस लड़के के बारे में बता दिया। संगत जी, सबकी मर्ज़ी से, सबकी राज़ी-खुशी से हमारा विवाह तय हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी संगत जी। मेरे परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। साथ ही साथ मेरी वह दोस्त सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि संगत जी, उस लड़के का घर मेरी उस दोस्त के कुछ ही दूरी पर था। हम दोनों फ्रेंड्स एक ही जगह पर जा रही थी, इसलिए उसके मन में बहुत ज़्यादा सुकून था। हमें वहाँ से बड़े मंदिर जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा किसी से पूछताछ नहीं करनी पड़ती। कोई भी हमें रोक-टोक नहीं करता। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा मेरा विवाह हो गया और गुरुजी ने इतना अच्छा हस्बैंड मुझे दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे 2 बच्चे भी हैं संगत जी। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्हें किसी की नज़र ना लगे। गुरुजी हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहें और उन्हें इतनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि हमेशा उनका दिमाग ऐसे ही तेज़ रहे और उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि मेरे बच्चे आगे पढ़ लिख कर अच्छे ऑफ़िसर्स बन जाएँ, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे किसी भी तरह से हर्ट नहीं किया। गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, मुझे इतना सारा ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मुझे गुरुपा ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, ना ही उन्होंने अपने या मेरे इस फैसले को गलत साबित होने दिया।
कि मैंने अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज की है, तो इसके लिए मुझे कभी फ़ील हो। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कहते हैं, जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती हैं। मुझे नहीं पता कि हमारी जोड़ी ऊपर से बनकर आई थी या नहीं, लेकिन यह जोड़ी गुरुपा की ब्लेसिंग्स से बनी है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाकर रखिएगा। सन 2024 में मेरे अंकल की तबीयत ख़राब रहने लगी। उन्हें बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, जिसकी वजह से कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उस बैकबोन की बीमारी ने मेरे हस्बैंड को बुरी तरह से जकड़ लिया था। संगत जी, हम बहुत घबरा गए थे, क्या करें, कैसे करें? फिर मुझे किसी ने गुरुजी का लोटा ब्लेस करवाने के लिए कहा। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई लोटा ब्लेस करवाने के लिए। मैंने बड़े मंदिर से गुरुजी का लोटा जैसे तैसे करके ब्लेस करवाया। लेकिन संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर से रिटर्न आ रही थी, तो संगत जी, मैंने उस बड़े मंदिर में गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप देखा। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं नहीं जानती वो लॉकेट स्वरूप उसमें कहाँ से आया, क्योंकि मैं तो सिर्फ खाली लोटा लेकर गई थी। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर मैंने उस लोटे से अपने हस्बैंड को जल प्रसाद देना शुरू किया। मेरे हस्बैंड की तबीयत में अब काफ़ी ज़्यादा सुधार है। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, हमारे किसी बड़े कष्ट, बुरे कर्म को छोटे में कटवाने के लिए। संगत जी, जब मुझे नहीं पता था कि उस लोटे को कैसे साफ़ करते हैं। एक दिन मैं उस लोटे को साफ़ कर रही थी, साथ ही साथ मैं सत्संग भी सुन रही थी। मुझे सत्संग में सुनाई दिया कि पुत्र, बाहर से लोटे को साफ़ करके कुछ नहीं होगा, अंदर से साफ़ कर, गंदगी तो अंदर रहती है। संगत जी, मैं तुरंत ही समझ गई कि गुरुपा लोटा साफ़ करने के लिए नहीं, हमारे इस शरीर रूपी बर्तन को साफ़ करने के लिए कह रहे हैं, जो कि बाहर से तो नहा धोकर साफ़ हो जाता है, लेकिन हमारे मन में कितना मैल है, कितनी गंदगी है, यह सिर्फ हम जानते हैं और हमारे गुरुपा जानते हैं। गुरुपा, इतनी बड़ी बात को इतने छोटे में समझाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी हमें गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर साफ सुंदर हैंड राइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी की ग्रेस से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। अंत में संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर कीजिएगा। मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। गुरुपा, सद्बद्धा कल्याण करना, सब प्राणियों में प्रेम भरना, सबकी इच्छाओं को पूरा करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।